अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं और आज है दिन सोमवार का और तारीख़ है 12 दिसंबर। दोस्तों, पीटीआई दौरे हुकूमत में माइक लेकर महंगाई पर अवामी तासुरात लेने वाले चैनल के माइक जो वो बंद हो गए हैं और उनके मालिकान का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत में 3 गुना ज़्यादा महंगाई पर भी आवाम के तासुरात लेने नहीं भेजा जाता कोई रिपोर्टर। इन 8 महीनों में लगता है कि लिफाफियों की तनख्वाह या लिफाफियों को जो दिए गए पैसे हैं वो डबल किए हो रहे हैं और इस तूफ़ानी महंगाई पर वो चुप बैठे हुए हैं। अदलो इंसाफ, अमन और सच्चाई, इन बातों की इस वक्त वतन अज़ीज़ में कोई गुंजाइश नहीं। बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली हुकूमत को घर भेज दिया गया और तबाह करने वालों को मुल्क पर मुसल्लत कर लिया गया। ये कोई अक्लमंदी है? रिदा, आप क्या कहेंगी इस बारे में? शमीम, जिनको इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है ना, आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। हमारे शहबाज शरीफ जिन पूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं हमारे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। उसमें वो फरमा रहे थे, उन्होंने कौम से बड़ा लंबा खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि कौम का फ़ैसला जो है अगले इलेक्शन में किया जाएगा। जी ठीक है ना। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्या फ़ैसला करना चाह रहे हैं कौम को। समझ नहीं आया कि अवाम अब अगले इलेक्शन तक इंतजार करेगी अपने फ़ैसले का और किस तरह का फ़ैसला। फिर इन्होंने एक और बात की कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया। मैं कह रही थी इनकी एक उल्टी बात थी, सियासत को बचाने के लिए रियासत को कुर्बान किया है उन्होंने। और फिर एक और बात उन्होंने बड़े मज़े की कहते हैं सख्त शराइत पे हमने जो है कर्जे लिए IMF से, फिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचा लिया है। आज वो ये अवाम को बता रहे थे कि उन्होंने जो है मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। तो ये लोग क्या समझते हैं कि हम पागल हैं, हमें नज़र नहीं आता, हम अंधे हैं? मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो मैंने कल वाले ब्लॉग में भी कहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये सिर्फ हमसे छुपा रहे हैं। और आज आके उन्होंने उसकी वजाहत कर दी कि हमने तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। हमने IMF से जो मुआहदे किए हैं मुश्किल शराइत में करें, जो हमारी मजबूरी थी करना। बिल्कुल ठीक है ना। पहली बात तो IMF इनको कर्जा देने को तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? एक सवाल ये भी है ना, जब इमरान खान की हुकूमत में IMF कर्जे दे रहा था तो वो ब्रिटिश सरकार को क्यों नहीं दे रहा कर्जा ना। एक बात ये भी हमारे दिमागों में सवाल उठता है क्योंकि सब जानते हैं शमीम, जो कर्जा पाकिस्तान को देगा ना, पाकिस्तान वो रिटर्न नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मैशे हालात ऐसे नहीं रहे कि अगर हम कर्जा किसी से भी लेते हैं तो हम उसको वापस कर भी पाएंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। फिर एक और मजे की बात उन्होंने कर दी कि हम आवाम का जो फैसला है अब अगले इलेक्शन में हम करेंगे। मतलब आवाम बीच में लटकी रहे, हम अगले इलेक्शन, हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन करने को तैयार नहीं है। फिर आके कह रहे हैं कि आके फिर उन्होंने इतने मासूमाना शक्ल बना के रो रहे थे जैसे इनसे ज़्यादा मजलूम तो कोई है ही नहीं। आवाम तो साइड पे हो गए, अपने दुखड़े रो रहे हैं बैठकर, हमारे साथ ये हो गया। और हमारे जो लीडर थे, हमारे जो कायद थे नवाज शरीफ, उन पे इल्ज़ामात लगाए गए, उन पे कीचड़ उछाली गई। भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको आवाम के मसाइल डिस्कस करने चाहिए आके बैठ के। आप अपने दुखड़े रो रहे हैं। वज़ीर आज़म है 22 करोड़ आवाम के शमीम, आप आगे अपने दुखड़े हो रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया। मैं आवाम की बात करो, आवाम अपने मसाइल आपसे हल, कहते हैं ना, उनके हल सुनना चाहती है। आपके दुखड़ों में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा। बिल्कुल। और ये कीचड़ छानना और ये बकवास आगे से करनी कि हमने जो है हमारे पर कीचड़ उछाली गई, हम पे झूठे केस बनाए गए, तो वो झूठे केस नहीं थे, उनका प्रूफ था, उन पे केसेस चले। आप लोगों ने कहते हैं ना केसेस माफ़ करवाएं, आप लोग बाइज्जत बरी नहीं हुए। वो कल ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि अब अंदाज़ा हो गया कि नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन हैं। वो ही ना शमीम, आप सादिक और अमीन कैसे हो गए? आपने इस बात को प्रूफ किया। आपको पता है सादिक अमीन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने केसेस अपने माफ़ करवाए हैं। बिल्कुल। आप लोगों ने उन केसेस का सामना नहीं किया, उन केसेस को आपने लड़ा नहीं है, उनमें आके आपने बताया अपने कहते ना बेगुनाही के प्रूफ नहीं दिए, क्योंकि आपके पास थे ही नहीं, आप बेगुनाह थे ही नहीं ना। बिल्कुल। आप लोगों ने पैसे खिला के मुल्क का आवाम का पैसा आवाम को उनको खिला के इदारों को वो केसेस माफ़ करवा लिए। बिल्कुल। और अपने सबूतों को किस तरह से इन्होंने ख़त्म करवाया रिदा? बिल्कुल। नवाज शरीफ के बड़े भैया फरमा रहे थे कि मुझे NR 2 दिया जाएगा तो मुल्क वापस अपने वतन वापस आऊँगा। लाइक मुझे कोई ग्रीन चिट मिलेगी तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। तो मैं कहती हूँ आप वहीं बैठे रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको NR 2 मिल जाए। रिदा, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले मलिहा हाशमी की जो है वो एक ट्वीट पढ़ी जिसमें वो बता रही थी कि वो गई हैं नवाज शरीफ के बारे में बता रही थी कि जर्मनी में वो सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका UK में रहना मुश्किल हो गया ना। वहाँ माशाल्लाह हमारी आवाम वहाँ भी अब खड़ी होगी। मैं तो कहती हूँ मुल्क के किसी भी कोने में चलिए। अभी अमेरिका भी गई हुई थी ना इनकी बेटी और इनके नवासे वगैरह गए हुए थे घूमने फिरने, ये बकौल इनके कि वो वहाँ पर रिलीफ लेने गए हुए थे और वहाँ पर मैं पनाहगाह ढूंढने गए थे। तो वहाँ भी उनका जीना हराम किया गया। वहाँ से भी कुछ तस्वीरें हमें मिली जो वहाँ बैठ के कैफे में चाय वाय पी रही थी बड़े मजे से। मैं तो कहती मुल्क के आप किसी भी कोने में चले, पाकिस्तानी को जहाँ भी नजर आओगे वो चोर चोर के नारे
नारे लगाएंगे और तो कुछ नहीं। बिल्कुल। दोस्तों, मुराद सईद का एक ट्वीट आज मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, उम्मीद है आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने दो मुख्तलिफ तस्वीरों को दिखाया गया। एक तस्वीर पर उन्होंने लिखा कि ये जो है वो रिलीफ़, चोरों को रिलीफ़, और दूसरी तस्वीर पर उन्होंने बुज़ुर्ग को तकलीफ़, यानी कि एक तस्वीर जो थी वो सलमान शहबाज की थी और दूसरी तस्वीर जो थी वो आज़म सवाती की थी। तो देखें किस तरह से एक 70 साला बुज़ुर्ग को जो है वो अजियत दी जा रही है, उनको तकलीफ़ दी जा रही है, और दूसरी तरफ जो है वो एक अरबों की करप्शन करके एक इंसान को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। इस बारे में रिदा आप क्या कहेंगी? शमीम, ये कहते हैं ना, जितनी तकलीफ ये आवाम को दे रहे हैं ना, एक वही बात है कि चोरों को रिलीफ मिल रहा है। चोर तो कहते हैं ना, अदालतें हमारी फारिग होगी, हमारे कानून हमारा बिल्कुल, वो कहते हैं ना, गरीब के लिए एक कानून है, अमीर के लिए एक कानून है। तो वही हो रहा है। इमरान खान यही तो कहते हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर हो, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। मतलब कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पे भी वही कानून लगता है, जो अगर आप आर्मी चीफ हैं, आप पे भी वही कानून लगता है। इमरान खान की जंग तो यही है ना। इमरान खान इसी पर जंग कर रहे हैं कि सबके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। रसूल अल्लाह का भी था ना कि मेरी बेटी ही भी कोई चोरी करती तो मैं उसको भी सजा देता। बिल्कुल, कहते ना, अगर उसके भी हाथ काट देता। सबके लिए एक, इसके बड़ी दलील तो कोई हो नहीं सकती। फिर एक और मुराद सईद ने बात करी है कि उनका लगत, और इन्हीं ट्वीट की वजह से मुराद सईद को जान को खतरा है। अच्छा, इन्हीं बातों की वजह से अब उनको भी थ्रेट दिए जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। उन्होंने फिर सदर पाकिस्तान को एक खत भी लिखा है कि जिस तरह अरशद शरीफ ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा था कि उनकी जान को खतरा है, उनका लगातार ताकुब किया जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है, उनके घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं। सदर पाकिस्तान अगर अभी एक्शन ले लें तो अच्छा है, इससे पहले हमारा एक और नुकसान हो जाए। क्योंकि अरशद शरीफ ने भी सदर पाकिस्तान को खत लिखा था, उनको आगाह किया था कि मुझे जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो मैं सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगी ये कि उनको भी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर मुराद सईद सच बोल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर एक पाकिस्तानी अवाम, कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं ना, एक हुब्बुल वतनी होने के नाते अगर कोई सिक्योरिटी मांग रहा है तो उसको देनी चाहिए। लंबे लंबे प्रोटोकॉल मरियम बीवी को तो दी जाते हैं ना। रिदा, एक अजीब सी मंतक है कि हमारे मुल्क में मर के ये बताया जाता है कि हम जो है वो अपने मुल्क में सेफ नहीं थे। अरशद शरीफ कहते रहे, उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, सदर मुमलिकत को लेटर लिखा, लेकिन फिर वो मुल्क छोड़ के चले गए और अब उनको जान अपनी गंवानी पड़ी, और अब उनके बारे में कहा जाता है कि उनको कोई यहाँ खतरा नहीं था। बिल्कुल। अब इसी तरह मुराद सईद के साथ भी शमीम हो रहा है ना। अगर वो मुराद सईद का केस लड़ रहे हैं, मुराद सईद अरशद शरीफ का केस अगर लड़ रहे हैं, अगर उसमें प्रूफ ला के रख रहे हैं तो उनको अब थ्रेट दी जा रही है। बिल्कुल। तो बस ये इस मुल्क में पता, ये बहुत पहले से होता जा रहा है, अभी की कहानी शमीम नहीं है ये। बिल्कुल, बहुत पुरानी कहानी हो गई। जी। दोस्तों, सलमान शहबाज अब हमें ये बताएंगे कि कौम के आम इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, फौज को नहीं। रिदा, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि ये एक कितना बड़ा मजाक हो रहा है हमारी आवाम के साथ कि सलमान शहबाज जो है वो अब इंतखाबात का फैसला करेंगे? सलमान शहबाज क्यों करेंगे इंतखाबात का फैसला? आवाम करेगी। अवाम का वोट है, अवाम फैसला करेगी किसने आगे कुर्सी पे बैठे। फौज या इलेक्शन कमीशन क्यों फैसला करने लग गए? वही बात है ना, इलेक्शन कमीशन तो वैसे जाके इनकी गोद में बैठ गए, वो फैसले करने, वो क्यों फैसले करेगा? वो बकौल इमरान खान के, वो तो उनके घर का मुलाजिम है, वो इनकी डुगडुगी पे नाचने वाला एक बंदर है, वो फैसले करेगा। इनका तो सलमान शहबाज के तो कहते हैं ना, उनकी किसी ट्वीट पे आप नजर ना ही डालें तो अच्छा है ना। इनका कोई सर है ना इनका कोई पैर है। ये भी कहते हैं ना, गले में पट्टा बांध कर आए, जिस तरह उनको मोड़ा जाएगा उसी तरह मुड़ जाएंगे। इनकी किसी ट्वीट का हमें कोई, कहते हैं ना, 0% भी हम पे असर नहीं होना। ना मैं तो वैसे भी पढ़ती नहीं इनकी बातें, ना इनको सुनना मैं पसंद करती। बिल्कुल। दोस्तों, आज सेनेट का इजलास हुआ और सेनेट के इजलास में बहुत जो है वो शोर शराबा हुआ। तो ये क्या मामला था रिदा, आप बताएंगी जरा इस बारे में? आज सेनेट में शमीम कोई बिल पास हो रहा था जिसपे जो है पीटीआई के कारकुन थे, पीटीआई के सेनेटर्स थे, उन्होंने पहली बात तो बड़े ही तमीज़ और तहजीब से बात की कि आज़म सवाती को सेनेट में होना चाहिए। इस इजलास में सीनियर सेनेटर का होना लाजमी है, तो लिहाजा उनको बुलवाया जाए यहाँ पर। और ये साजिश सजाने के लिए चीफ हमारे जो चेयरमैन है, सेनेटर हैं, उनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको एक लेटर लिख के भेज दें सिंध और वहाँ से आज़म सवाती को यहाँ बुला लें, उनके एक लेटर पे आज़म सवाती यहाँ आ जाएंगे, उनको होना चाहिए। जिसमें बड़ा अपोजिशन ने तो शोर किया, साजिश सजानी भी खामोशी से बैठे रहे और हेलो ही करते रहे बैठ के। इजलास उनके काबू से निकल गया, फिर उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया। मेरे ख्याल 16 दिसंबर तक उन्होंने उसको मुलतवी किया है। मैं कहती हूँ शमीम हद हो गई। एक आपके कहते हैं ना फील्ड का हिस्सा है, वो जेल में बंद है, अगर आप उसको एक लेटर भेज के नहीं बुलवा सकते तो आप यहाँ बैठे वो आप इंसाफ आवाम को क्या इंसाफ दिलाएंगे? जब आप अपने कहते हैं ना अपनी फील्ड के एक बंदे को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो आप आवाम की फैसले करने के लिए आप इस कुर्सी बैठ गए यहाँ। बिल्कुल,
एक शर्म का मुकाम है आपके लिए। अपोजिशन शोर करे समझ आता है, आपका खामोश रहना हमें समझ नहीं आता। तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वो लोटे हो गए हैं। ये लोटे कहते हैं कि लोटे की बड़ी मिसाल है, जितने आजकल कुर्सी पर बैठे हैं ना वो सारे ऐसी तरह लोटे होकर कुर्सियाँ अपनी लेके बैठ गए। सही, क्योंकि जो इमरान खान का साथ देगा मेरे ख्याल उसको तो कुर्सी मिलना कहते हैं ना उतना ही मुश्किल है जितना इमरान खान की उनके लिए मसले पैदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, सुनने में आया है कि मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बारे में रिदा बताएं। जो कराची में स्ट्रीट क्राइम 52% बढ़ गया है। रेगुलर की आप न्यूज़ अगर देखें, रेगुलर हमें कोई ना कोई खबर मिल रही है कि स्ट्रीट क्राइम कराची में क्या इस्लामाबाद में शमीम कभी आपने सोचा था कि इतना स्ट्रीट क्राइम होगा? अभी कुछ दिन पहले ही हमारे इलाके की मार्केट में दिन दहाड़े चोर मोबाइल मार्केट शॉप में आए हैं, उन्होंने वहाँ उसको शूट किया, इसकी टांग पे गोली मारी, पैसे लेके भाग गए। हालांकि मार्केट इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स का इस्लामाबाद में आप कभी कहते हैं ना कैपिटल हमारे मुल्क का, आप इसमें सोच सकती थी कि ऐसा होगा। ऐसा मैं तासुर पे कहते हैं ना, मैं मेरी जिंदगी में या मेरे कहते हैं ना 20-25 साल की उसमें इस्लामाबाद में कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसा स्ट्रीट क्राइम हो जितना कि आप बढ़ के दिन दहाड़े लोग आते हैं, गाड़ियों की बैटरीज निकालते हैं, ले जाते हैं। और ये छोटे क्रिमिनल्स हैं, ये थोड़ी कोई बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं। फिर हमारे अभी सुनने में आया कि अफगानिस्तान के कहते हैं ना बॉर्डर पे भी, वहाँ पे चमन में बॉर्डर पे वहाँ गोलाबारी हुई है, पाकिस्तानी को शहीद किया गया और ये अफगानिस्तान की तरफ से वो गोलाबारी हुई है। और चमन का बॉर्डर जहाँ गोलाबारी इन्होंने की है, शमी मैं आपको बताती चलूँ, वहाँ वो कोयटा के करीब है। उस बॉर्डर से रोजमर्रा में घंटों के हिसाब से तजारती सामान आता और जाता है, जहाँ पे इन्होंने गोलाबारी की और अफगानिस्तान की तरफ से। इसका सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होना शमीम जी? इंडिया को। देखें जरा, सबसे ज़्यादा फायदा इससे इंडिया को होना है, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी हमारे तजारती सामान, जिस तरह हमारा अफगानिस्तान से हमारे मुआहदे हुए, जो हमारा उनसे एग्रीमेंट था, लाइक कि उनका था कि उनका सामान ट्रकों में यहाँ पर आएगा, लाइक इंडिया जाएगा, वो वहाँ से अपना सामान इंडिया तजारत के लिए भेजेंगे, मगर इंडिया से कोई ट्रक यहाँ नहीं आ सकता, मतलब कि अफगानिस्तान नहीं आ सकता। ये मुआहदा इमरान खान की हुकूमत में हुआ था कि इंडिया से कोई ट्रक अंदर एंटर नहीं होगा। तो बस मैं कहती हूँ ना, ये वही हालात हो चले आ रहे हैं जिस तरह हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत आके बैठी है। तो उन्होंने पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा देना नहीं शमीम, उन्होंने इंडिया को फ़ायदा देना है। जिन्होंने लाके इनको बिठाया है ना, वही उन्हीं को ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। बिल्कुल जी दोस्तों, ये थी आज की ख़बरें जो हमने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह कल दोबारा अपने व्लॉग में आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नई ख़बरों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।